सूर्य पुंज पूज्यपात अभिक्षण ज्ञान उपयोगी मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मनोज्ञ मुनि संघ की। आज हम सभी लोग सम्मेद शिखर की इस तलहटी में गुणायतन तीर्थ परिसर में मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री की मंगल सन्निधि में यहाँ बैठे हुए हैं। हम सभी लोगों ने गुणायतन में निर्मित होने वाले उस जिनालय के निर्माण को देखा है, जिस जिनालय के निर्माण की चर्चा हम सबके बीच में हो रही है और निकट भविष्य में यह जिनालय बनकर के भी तैयार हो जाएगा। अगर यह कहा जाए कि सम्मेद शिखर की पावन भूमि पर पाषाण से निर्मित होने वाला कलात्मक भव्य नक्काशी से युक्त यह विशाल जिनालय इस सम्मेद शिखर का प्रथम नक्काशी वाला जिनालय है, तो शायद मैं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कहूंगा। और पंचायतन शैली से निर्मित होने वाले जिनालयों की भी अगर मैं बात करूंगा तो इस भारतवर्ष में शायद हमें लगता है कि कहीं और पंचायतन शैली से निर्मित होने वाले जिनालय हम सबको शायद ही दिखाई देते हों। अब इस बात के संकेत भी हम सबको मिलने लगे हैं। ये दिव्य और भव्य जिनालय जिसे देखने के बाद हर आदमी सिर्फ एक ही बात कहा करता है कि ये बेजोड़ जिनालय है, ये शानदार जिनालय है। और लोग ये कहा करते हैं कि जब जब इस जिनालय को अंदर से जाकर के हम सभी लोगों ने देखा है, जब ये जिनालय तकरीबन 99% पूरा बन चुका है, मात्र 1% कुछ काम शेष बचा होगा, जब 99% बनने के बाद भी जिनालय के अंदर जाकर के हम सभी लोग देखते हैं तो गुणायतन को देख करके हर व्यक्ति बस यही कहा करता है कि ऐसा जिनालय हम सभी लोगों ने आज तक अपनी आंखों से इस क्षेत्र में आकर के नहीं देखा जैसा गुणायतन हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। वहीं गुणायतन के साथ एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री ने अनुभव केंद्र के लिए हम सबको शुभाशीष दिया हुआ है। 14 गुण स्थानों की व्याख्या को आधुनिक तकनीक के द्वारा हम सारे लोग कैसे समझ सके। हम शास्त्रों में पढ़ेंगे तो कुछ विषय जटिल सा लगेगा, लेकिन हम सभी लोग जब वहां बैठ करके उस थिएटर में बैठ करके अनुभव केंद्र में बैठ करके और 14 गुण स्थानों की व्याख्या को समझेंगे तब छोटे से छोटे बालक को भी यह समझने में आसानी होगी कि जैन दर्शन में व्याख्यात 14 गुण स्थान क्या है। यह भी आप सभी के बीच बहुत जल्दी लोकार्पित होने जा रहा है। आज ये गुणायतन निर्मित होते हुए हम सभी लोग जब देखते हैं तो मुझे याद आते हैं वो लोग जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग इस शाश्वत भूमि में निर्मित होने वाले गुणायतन के लिए किया। ये सारे लोग आज धन्यवाद के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। कम से कम इस मानव पर्याय में आने के बाद अपनी धन और संपदा का उपयोग शाश्वत भूमि में निर्मित होने वाले गुणायतन जिनालय के लिए इन सभी लोगों ने करके अपने जीवन को धन्य किया है। और इसी श्रृंखला में और भी नाम हमारे बीच लगातार आते चले जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम सभी लोग अब मुनिवर के चरणों की ओर चलेंगे और हम सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके मुनिवर के चरणों में एक साथ नमोस्तु निवेदित करेंगे। हम सभी लोग मुनि श्री के आशीष के आकांक्षी हैं। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ लें और मुनि श्री के चरणों में एक साथ नमोस्तु निवेदित करें। नमोस्तु महाराज श्री। और अब हम सभी लोग चर्चा करें उन नामों की जिन्होंने सम्मेद शिखर की पावन धरा पर जब कदम रखा और यहां आकर के गुणायतन को देखा तो उनका मन आह्लाद से भर उठा। उन्हें लगने लगा कि गुणायतन में प्रवेश करते हुए ऐसे लगता है जैसे किसी हम स्वर्ग में निर्मित जिनालय में, हम कृत्रिम जिनालय में नहीं बल्कि अकृत्रिम जिनालय में प्रवेश कर गए हों। उन्हें यह लगने लगता है कि हमारी आंखों ने आज तक वो दृश्य नहीं देखा जो दृश्य गुणायतन जिनालय में जाकर के हम सारे लोग देखते हैं। तो ऐसे ही कई लोगों के भाव बने और उन्होंने गुणायतन से जोड़ने का भाव बनाया। इस क्रम में बहुत सारे नाम हमारे बीच आए हुए हैं। सबसे पहला एक नाम जो मुझे प्राप्त हुआ स्वर्ण दान करने वाले व्यक्तित्व का, जो कंठ में जिनके सरस्वती का वास हो, कंठ सुरीला हो, निखिल जी हमारे संगीतकार महोदय जो गुणायतन के लिए समर्पित है, इन्होंने स्वर्ण दान करने का संकल्प लिया। अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमन करेंगे। हम इन्हें बाद में भी निमंत्रित करेंगे 2-4 मिनट के अंतराल में। अभी नामों का वाचन हम सभी लोग करते चले। चलिए निखिल जी का सम्मान भी अब हम यही इस क्रम को भी यहीं लेते हैं, क्योंकि इनका योगदान मात्र स्वर्ण दान तक सीमित नहीं है। इनका योगदान इस गुणायतन के लिए अपने सुरीले कंठ से धर्म की प्रभावना से जुड़ा हुआ भी है। इनके अभिनंदन के लिए आमंत्रित करूंगा। हमारे बीच संजय अजमेरा जी साहिब हजारीबाग से उपस्थित है, सम्मान निमंत्रित हैं। और गुणायतन न्यास के एक और न्यासी नितिन जैन साहिब दिल्ली से आए हुए हैं, उन्हें निमंत्रित करूंगा। कृपया वे आए और आकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें निखिल जी साहिब का।
देखिए एक व्यक्तित्व के अंदर कितनी बातें समाहित हो सकती हैं। एक और तो अपने कंठ के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना का काम निखिल जी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वर्ण दान करके अपने जीवन को धन्य करने का काम कर रहे हैं। और हम सारे लोग ऐसे दानदातारों के सम्मान में तालियां बजा करके भी पुण्य का संचय करते चलेंगे। आपकी तालियां बजती रहेंगी जब तक यहां बैठे हैं, हम सारे लोग सहभागिता पूरी तरह से दर्ज कराएं। अब उस व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करूं जो मुनि श्री के चरणों से आज नहीं बल्कि कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। श्री भानु प्रताप सिंह जी, श्रीमती बीना भदौरिया जी को मैं यहां निमंत्रित करूंगा। कन्नौज से आप आते हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मुनि श्री के चरणों में समर्पित है। और इनके परिवार में कोई भी बड़ा काम जब होता है, जब तक मुनि श्री का आशीर्वाद ये नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक ये किसी नए काम की शुरुआत भी नहीं किया करते हैं। ऐसे भानु प्रताप जी, श्रीमती बीना भदौरिया जी, आज इन्होंने भी स्वर्ण दान का संकल्प लिया है और 73.8 तालियां बजा देंगे, जरा जोरदार तालियां बजा देंगे। मैंने ग्रामों की चर्चा कर दी तो दो जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजनी चाहिए। और साथ ही इन्होंने आज ये संकल्प लिया है निर्माण निधि से भी जुड़ने का। अब तो ये नायक बन चुके। निर्माण निधि के लिए तो पहले संकल्प ले लिए था, आज ये निर्माण नायक गुड़ायतन के बन गए। ऐसे नायक के सम्मान में तालियां जरा जोरदार बजाना। इंजीनियर रमेश जी साहब हमारे शिरोमणि संरक्षक हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया अभिनंदन के लिए आप आमंत्रित हैं। सुनील जैन साहब हमारे CFO, उनसे भी मेरा आग्रह कृपया आप आ जाएं और आकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें भानु प्रताप सिंह जी का। श्रीमती वीना भदौरिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक और स्वर्ण दान का संकल्प और दूसरी ओर इस गुड़ायतन के निर्माण नायक आप बने हैं। देखिए कैसे अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए लोग जिनालय के निर्माण से जुड़ रहे हैं। आगे से पीछे तक के लोग जरा जोरदार तालियां बजा दें, दोनों हाथ ऊपर उठा करके। और देखिए श्री भानु प्रताप जी भदौरिया जी साहब कर्म से जैन हैं। उनका व्यक्तित्व ये कहा करता है, उनकी चर्या ये कहा करती है, उनकी दिन भर की अगर आप गतिविधियों को देखेंगे तो आप देख करके कह देंगे कि जैनत्व के अंदर का बोध इनके अंदर हमें दिखाई देता है। जरा जोरदार तालियां सारे लोग बजाना। और जितने लोग बैठे इस दृश्य को देख रहे हैं ना, अपने मन में इनकी प्रशंसा जरूर करना, भाव जरूर सजाना इनकी प्रशंसा की। श्रीमती तन्वी पीयूष कुमार जैन हमारे बीच अहमदाबाद से उपस्थित है। चूंकि समय सीमित है, अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु निवेदित करके शुभाशीष प्राप्त कर लें। श्रीमती तन्वी पीयूष कुमार जैन, धनलक्ष्मी अहमदाबाद, आपने भी स्वर्ण दान का संकल्प लिया। साथ ही स्वर्गीय श्रीमती शीशमती जैन जी की स्मृति में चित्र जैन बहराइच से हमारे बीच आए हुए हैं, इन्होंने भी स्वर्ण दान का संकल्प लिया हुआ है। अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु निवेदित करें। इसी क्रम में नीलम जैन, उज्जवल जैन, सजल जैन, कुंजल जैन कोलकाता से हमारे बीच उपस्थित है। स्वर्ण दान के भाव आपने भी संजोए हैं। पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें अपने स्थान से और शुभाशीष प्राप्त करेंगे। यही क्रम बढ़ते बढ़ते जब निर्माण निधि तक पहुंचता है तो दो ऐसे सुधीजनों के नाम हमें प्राप्त होते हैं जो आज पुण्यशाली श्रावक बनने जा रहे हैं। एक नाम हमें प्राप्त हुआ सुशील कुमार जी, श्रीमती कांता जैन वेद, अक्षय नीलम जैन वेद, इंदौर में आप निवास किया करते हैं। निर्माण निधि के माध्यम से आप गुड़ायतन से जुड़ रहे हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु आप निवेदित करेंगे। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण नाम ऐसे पुण्य प्रतापी श्रावक का हमें प्राप्त हुआ है जो लखनादौन में निवास करते हैं, सुधीर कुमार जी जैन साहब। वे भी अपने स्थान पर खड़े होकर के नमोस्तु निवेदित करेंगे। देखिए ये पुण्यशाली श्रावकों की प्रशंसा में तालियां जरूर बजाना। और इसी क्रम में जो निर्माण मित्र बनकर के गुड़ायतन से जुड़े हैं, श्रीमती रानी जैन, श्री नमी जी परिवार, तनुश्री खुशी जैन, भोपाल का ये सम्मानित परिवार है। अपने स्थान पर खड़े होकर के नमोस्तु निवेदित करें। कृपया 1 मिनट के लिए आप मंच पर आ जाएं। श्रीमती रानी जैन, श्री नमी जी परिवार, तनुश्री खुशी जैन भोपाल से हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम उन्हें मंच पर निमंत्रित करेंगे और उन्हें यह अवसर मिलने जा रहा है। पूज्य मुनि श्री को सर्वप्रथम आकर के नमोस्तु निवेदित करें, उनका सम्मान हम सभी लोग करेंगे। हाँ, मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच सम्मानीय श्री हरीश जी साहिब ट्रस्टी महोदय उपस्थित हैं। कृपया आ जाएं और आकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें उनका। और अरिहंत जी कृपया आप भी आ जाएं और आकर के इस अभिनंदन में सहभागिता दर्ज कराएंगे। और एक आग्रह मेरा कि ये हाथ आपके ना बंद नहीं होने चाहिए। हाथ इसलिए मिले हैं कि किसी पुण्य प्रतापी श्रावक के नाम की चर्चा हो तो जोरदार तालियां जरूर बजाएं। एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करूं जो इस गुड़ायतन के सूत्रधार बनने जा रहे हैं। श्री जय कुमार जी, श्रीमती किरण जैन गंगवाल,
अक्षय जैन गंगवाल सुरेरा मंडा सीकर से ये सम्मानित परिवार हम सबके बीच आता है। आज उनका भी अभिनंदन हम सभी लोग करने जा रहे हैं। सम्मानित श्री कपूर जी साहेब हमारे बीच चले। जय कुमार जी साहब जब तक हमारे बीच उपस्थित होते हैं, इस मंच के माध्यम से तालियों का अभिनंदन उन तक हम संप्रेषित कर देंगे, जोरदार तालियां। और जिस व्यक्तित्व का सर्वप्रथम हमने यहाँ अभिनंदन किया था, जो नायक बन चुके हैं, उनके पूर्ण नाम की मैं घोषणा कर दूं। स्वर्गीय भीम सिंह भदौरिया, स्वर्गीय श्रीमती बिमला भदौरिया, पुत्र स्वर्गीय विवेक भदौरिया, पूनम भदौरिया की स्मृति में श्री भानु प्रताप जी भदौरिया, श्रीमती बीना भदौरिया कन्नौज वाले आज निर्माण नायक बनकर के इस महत्वपूर्ण कड़ी से जुड़ने जा रहे हैं। अब हम सभी लोग शंका समाधान के सत्र में प्रवेश करेंगे। मैं पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आग्रह करूंगा कि इस सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति हम सभी को प्रदान करें। नमोस्तु महाराज श्री। और इस सत्र को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले एक स्वागत संदेश आप सभी को दे दूं कि भारतवर्ष के मध्य में स्थित है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के मध्य में दिखाई देता है संस्कार धानी जबलपुर। और उस जबलपुर की भूमि पर आज एक ऐसा अतिशय घटित हुआ। शासनोदय तीर्थ हनुमान ताल के नाम से विख्यात एक जिनालय, उस जिनालय में आज 1 जनवरी की तिथि में मध्यकाल से ही, जो मध्याह्न का जो समय था, उस समय से ही जितनी भी वहां जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं थी, वहां स्वतः अभिषेक प्रारंभ हो गया। और एक प्रतिमा पर नहीं, जितनी वेदियां थी, सारी वेदियों की प्रत्येक प्रतिमा पर ऐसा अभिषेक हुआ जैसे कोई अदृश्य रूप से हाथों में कलश लेकर के भगवान का अभिषेक कर रहा हो। यह अतिशय हम सबको इस बात के संकेत दे रहा है कि भगवान जिनेंद्र का अभिषेक एक और तो आज गुड़ायतन में मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री की मंगल सन्निधि में हम सभी लोगों ने प्रातः काल किया था। हमारे दिन की अच्छी शुरुआत हुई। वही शासनोदय से संदेशा आ गया कि आप सब मानव सभ्यता के अब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। भगवान जिनेंद्र का अभिषेक अपने आप हुआ। तब पूज्य मुनि श्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि आज जो अतिशय घटित हुआ है, कृपया हम सभी को उस संदर्भ में कुछ व्याख्यायित करें। देखिए, निमित्त शास्त्र में 3 प्रकार के निमित्तों का उल्लेख है: भौम, अंतरिक्ष और दिव्य। दिव्य आकाश से जो दिव्य वाणी आदि होती है उसको दिव्य अंतरिक्ष, अतिशय भी होते हैं, उत्पाद भी होते हैं। अंतरिक्ष की घटनाओं को देखकर जो अनुमान लगाया जाता है उसको अंतरिक्ष में कहते हैं। भौम में प्रतिमा आदि के निमित्त से जो कुछ भी घटता है उसको भौम निमित्त कहते हैं। ये अतिशय भी है और उत्पात भी है। प्राय ऐसे प्रसंगों को लोग महिमा मंडित करके अतिशय से जोड़ते हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी ऐसे प्रसंग हो वहाँ हमें थोड़ी बारीकी से देखना चाहिए। तीर्थंकर प्रतिमा का अभिषिक्त होना सुख, शांति और समृद्धि का द्योतक है। तो तीर्थंकर प्रतिमाओं का पसीजना और लगातार 7 दिन तक पसीजते रहना 6 महीने के अंदर विधर्मियों द्वारा श्रावकों और साधुओं पर उपसर्ग का द्योतक है। अब ये हमें देखना चाहिए कहीं भी कि हो क्या रहा है, पसीज रही है या अभिषेक हो रहा है। पसीजने में एक एक बूंद आते हैं, अभिषेक में धारा। कुंडलपुर के बड़े बाबा पर 7 दिन तक लगातार अभिषेक की धारा बही थी। ये इतिहास, ये अतिशय। आज भी मुझे जो अमित ने दिखाया उस तस्वीर के हिसाब से अभिषेक के ही लक्षण दिख रहे हैं। और वर्ष के पहले दिन ऐसा घटना निश्चित सर्व समाज के सुख, शांति, समृद्धि और शुभोदय का द्योतक है। हमें ऐसी भावना भानी चाहिए कि सारे जगत का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका क्षेम हो, सर्वत्र सुख, शांति, समृद्धि हो। उसे उसी से जोड़कर चलना चाहिए। और अब शंका के लिए आमंत्रित करूंगा एक ऐसे व्यक्तित्व को जिस परिवार ने मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री का मध्य प्रदेश से लेकर के सम्मेद शिखर तक विहार कराया, और जो इस
गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं इंजीनियर रमेश जी साहिब और उनके सुपुत्र अरिहंत जी को मैं निमंत्रित करूंगा। और एक अच्छी बात यह है कि आज अरिहंत जी का जन्म दिवस भी है और आज की जन्म की तिथि को उन्होंने मनाया तो सम्मेद शिखर में मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के सानिध्य में। और कैसे मनाया कि प्रातः काल की वेला में जब मुनि श्री के मुखारविंद से शांति धारा का वाचन हुआ, उस समय हाथों में शांति धारा के कलश लेकर के इन्होंने अपने जन्म दिवस को मनाया। एक स्तुत्य और अनुकरणीय उदाहरण है। जरा जोरदार तालियां इनके इस प्रसंग पर बजनी चाहिए। देखिए आपकी तालियां कमजोर हैं, जरा जोरदार तालियां। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज का युवा हमारी समाज का कल का भविष्य है, पर हमारे समाज का अधिकतर युवा भटका हुआ देखने में आता है। तो महाराज श्री, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए जिससे हमारे देश के भविष्य उज्जवल रहे और धर्म का प्रचार हो और धर्म की प्रभावना बढ़ती जाए। और महाराज श्री, एक सवाल मेरा ये भी है कि समाज में एकजुटता कैसी बनाए रखें। देखिए, ये बात सही है। युवा समाज की बहुत बड़ी शक्ति है। युवा को अगर पलट दें तो वायु बनता है और वायु में बहुत बड़ी ताकत होती है। हवा जैसी बह जाए सब काम वैसा होता है। तो युवा को अगर सही दिशा दी जाए तो समाज के सर्वतोमुखी विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है, निभाता है। आपने कहा युवा भटका हुआ, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। जब कभी भी युवाओं के भटकने की बात मेरे सामने आती तो मुझे लगता है यह एक आरोप मात्र है। युवा भटका है, बड़े कितने सुधरे हैं, हमें ये भी देखना चाहिए। हमें देखना यह है कि हम अपने युवाओं के सामने आदर्श कौन सा छोड़ रहे हैं। जब तक हम युवा के सामने अच्छा आदर्श उपस्थित नहीं करेंगे, युवाओं को प्रेरणा क्या मिलेगी। बड़े बातें बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन जैसा आदर्श अपेक्षित है वैसा प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो पहला प्रयास ये करे कि बड़े अच्छा आदर्श उपस्थित करे और युवाओं के लिए प्रेरणा बने। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बाजू में हैं, हो सकता है, मुझे विश्वास है ये अपवाद होगा, पर बहुत कम युवा होंगे जो चाहेंगे कि अगले जन्म में भी मुझे ऐसे ही माँ बाप मिले। बिल्कुल सही महाराज। तुम इसमें अपवाद हो सकते हो क्योंकि मैं रमेश को जानता हूँ, लेकिन इतना सौभाग्य कितने माँ बाप को प्राप्त है जिनके बच्चे ये कहें कि मेरे माता पिता से अच्छा कोई इंसान नहीं। ज़्यादातर युवाओं से अगर पूछो तो कहेगा मेरा बाप बड़ा खड़ूस है और माँ बड़ी खचड़ी। ये जो आपने आदर्श उपस्थित किया है, कहीं न कहीं युवाओं के भटकाव का एक बड़ा कारण है। शुरुआत अपने घर से कीजिए। मेरे पास एक परिवार आया, उनके साथ उनकी बेटी थी, लंदन से एमएस करके आई। परिवार बहुत खुले विचारों का और संस्कारित था। माता पिता ने मेरे सामने जब बेटी से बात की और चर्चा में कहा कि अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, कैरियर भी तुमने अपना सुनिश्चित कर दिया, अब तुम्हें अपने आगे के जीवन के विषय में निर्णय लेना चाहिए और हम चाहते हैं कि तुम अगर अपना विवाह करना चाहती हो तो उसके लिए सम्मति दो ताकि हम लोग निश्चिंत हो सके। उसने कहा पापा आपको जो काम करना है करिए, मैं आपके साथ हूँ, आपके निर्णय के साथ हूँ। वह उनके साथ एक सज्जन और बैठे थे। बोले बेटी तुम
कैसे लड़के को ढूंढना पसंद करोगे? बोले मेरे लिए मेरे पिताजी से बड़ा और अच्छा इंसान कोई दूसरा नहीं। पापा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने जैसा लड़का खोज लो, मैं खुश रहूँगा। जो लंदन से एमएस करके आई, वो लड़की भी ऐसा बोल सकती है। फिर कोई कहे कि युवा पीढ़ी में भटकाव है, कैसे माना जाए? जड़ को मजबूत कीजिए। युवाओं के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति होनी चाहिए। उनके अंदर ऐसा विचार, उन्हें ऐसा मार्गदर्शन देना चाहिए। ऐसे विचार और मार्गदर्शन से उनमें बड़ा बदलाव आ सकता है और यही बदलाव उनके जीवन के ठहराव का कारण बनेगा। समाज में एकजुटता तब आएगी जब हम समाज के व्यापक हितों को प्रमुखता दें, अपने व्यक्तिगत हितों को गौण करके चलना शुरू कर दें। जब हम वैयक्तिक हित या वैयक्तिक महत्वाकांक्षा को सर्वाधिक महत्व देने लगते हैं और समाज के व्यापक हितों की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं, तो समाज में बिखराव शुरू हो जाता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम समाज के हित में ही सब कुछ काम करें। नमोस्तु महाराज। और ये चर्चा होते होते एक छोटी सी बालिका का संदेशा यहाँ आ गया कि जन्मदिन की जब बात सुनी तो उस बेटी ने कहा कि मेरी जन्मदिन पर मेरे मित्र और रिश्तेदारों ने जो भी पैसे मुझे हाथ में दिए, मैंने अपनी गुल्लक में जो कुछ भी जोड़ा, आज मैं गुड़ायतन को समर्पित करना चाहती हूँ। तन्वी पीयूष जैन हमारे बीच उपस्थित हैं, कृपया आ जाएं, आकर के समर्पित करें। और सुभाष जी साहिब, CEO साहिब, मैं उनसे आमंत्रित करूंगा, उन्हें कृपया आकर के इस गुल्लक को स्वीकार कर लेंगे और हम सारे लोग अपनी सद्भावना इस बिटिया के लिए संप्रेषित करेंगे। देखिए नन्ही सी बालिका हमारे बीच उपस्थित हो रही है, आप सबकी सद्भावना इसके साथ होनी चाहिए। हमारे सुभाष जी साहिब आ जाएं और आकर के उस बिटिया के हाथों से उस गुल्लक को स्वीकार कर लेंगे। और अगली शंका के लिए मैं निमंत्रित करूंगा, हमारे बीच नीरज जैन साहिब दिल्ली से उपस्थित हैं, जो कि न्यासी हैं गुड़ायतन के, वे अपनी शंका के लिए आ जाएंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री कमल कुमार जी पाटनी साहिब बर्धमान से। उसी के हाथ से दिलो। हाँ, आपकी अनुमोदना की तालियां जोरदार बजनी चाहिए। हाँ, और ऐसी बिटिया और ऐसे परिवार का अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग कर रहे हैं। यहीं से प्रश्न भी कर लो। ये प्रश्न करेंगे, नीरज बाद में करेंगे। सुभाष जी साहिब के हाथों से हम इस बिटिया को सम्मानित होता हुआ देख रहे हैं और आपकी तालियां इस अभिनंदन में सहभागिता दर्ज करा रही हैं। और सर्वप्रथम इस परिवार की शंका इस मंच से होगी। नमोस्तु महाराज जी, सभी चुली को मेरा इच्छा में महाराज जी। वैसे तो सामने वाला फैमिली मतलब अच्छा पर्सन है, केयरिंग पर्सन है, हर प्रकार से हेल्प लाइज करता है, लेकिन एक पल पल में गुस्सा करते हैं, पल पल में गुस्सा कर लेते हैं, एकदम थोड़ा गुस्सा वाला स्वभाव हो, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? आपको गुस्सा आता है? आपके श्रीमान, देखो मैं तो आपसे ये कहूँगा, कहीं आग लगता है तो क्या करते हो? हाँ, पानी बोलो। पानी तो वो गुस्सा करे तो आप ठंडी रहो, कोशिश करो वो आग है तो आप पानी बनो। इतने बरस झेल लिया और थोड़े दिन झेल लो, ये आपके लिए सलाह है। और आपके श्रीमान से मैं कहूँगा, अपने स्वभाव में बदलाव लो और भावना योग करना शुरू करो। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है कि कमांड बार बार दोहराओ, जीवन में बदलाव होगा। ऐसा बनो कि घर से बाहर जाओ तो लोग कहे जल्दी लौट के आना। ऐसा मत बनो कि अच्छा है जितने दिन दूर उतने दिन शांति। समझ गए? चलिए। इसके बाद अपना प्रश्न लेके उपस्थित होंगे नीरज जैन साहिब दिल्ली से, गुड़ायतन के ट्रस्टी हैं आप, और तैयार रहेंगे श्री कमल कुमार जी पाटनी साहिब बर्धमान। मेरे गुरु भगवंतों के चरणों में सत वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। भगवान आपके दर्शनों की प्यास बार बार यहाँ पर खींच लाती है। महाराज श्री कल ऐसा इमरजेंसी आई कि बेटे को इमरजेंसी उसमें सेवायतन में जाना पड़ा और वहाँ पर उनकी सेवाएं देख के मन गदगद हो गया हमारे साहब। और मैंने ये भावना भाइयों संकल्प लिया है
कि जितनी राशि मैंने गुनायतन में ट्रस्टी में दी है उतनी ही राशि मैं 11 लाख रुपए की राशि में सेवायतन में दूंगा। बहुत सुंदर। और महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि महाराज श्री एक बार भगवान महावीर गौतम बुद्ध के साथ विहार कर रहे थे, तो हुआ है कि एक खेत में होकर जाना पड़ा उनको, और एक किसान वहाँ पर उनको जो है देखते ही कि मेरे खेत में आ गए, बड़े अपशब्दों से उनसे बात की। फिर गौतम गंधर जब भगवान महावीर जाके अपने बैठे तो उनसे कहा महाराज श्री कि भगवान ये कैसे मतलब अपशब्दों में आपको बोले। कहने लगे कोई बात नहीं, मैं कल इसी खेत से दोबारा जाऊँगा, तुम देखना कल इसका व्यवहार क्या होगा। महाराज श्री अगले दिन भगवान महावीर उसी खेत से होके निकले और उसने क्षमा याचना की उसी किसान ने कि महाराज श्री भगवान मेरे से बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। महाराज श्री मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कर्म सबको खेल खिलाते हैं, साधारण पुरुष को क्या तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा, कर्म सबको खेल खिलाते हैं, कर्मों को खेल खिलाने का क्या तरीका है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए बहुत अच्छी बात आपने अभी सेवायतन की कही। सेवायतन के विषय में आप सबकी जानकारी के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि श्री सेवायतन यहाँ 1 जनवरी 2007 से निरंतर यहाँ के ग्रामीण जनों की सेवा का उपक्रम चला रहा है। आज उसको पूरे 17 वर्ष पूरे हो गए और आज ये निरंतर चल रहा है। और यहाँ के मधुबन के इर्द गिर्द बसे 14 गाँवों के सर्वतोमुखी विकास के उपक्रम से सेवायतन की शुरुआत हुई और आज वहाँ एक आरोग्य केंद्र, संपूर्ण चिकित्सालय जो 10 बेड का डे हॉस्पिटल है संचालित हो रहा है, जिसमें 4 चिकित्सक हैं, लैब टेक्नीशियन है, पैथोलॉजी है, एम्बुलेंस है, सारी सुविधाएं हर पेशेंट के लिए उपलब्ध है। उसमें यहाँ स्थानीय लोग भी आते हैं और यात्रीगण भी आते हैं, त्यागी व्रती भी होते हैं और कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं। आपने तो देखा ही होगा कल। जी महाराज। कोई रजिस्ट्रेशन काउंटर ही नहीं है। सारी चिकित्सा, सारी औषधि, सारी जांचें पूर्णतः निःशुल्क और चिकित्सा भी इतने उत्तम। उसमें डॉक्टर बुद्रुक दंपति, डॉक्टर सुभाष बुद्रुक और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर विजया बुद्रुक, ये 2 मुख्य चिकित्सक हैं जो अवैतनिक ऑनरेडी अपनी सेवा पिछले 8 वर्षों से दे रहे हैं। और उनके हाथ में ऐसा जस है कि कोई भी पेशेंट रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। समेत शिखर जी का एकमात्र ऐसा चिकित्सा का संस्थान है जहाँ सारी सुविधाएं जो यहाँ जैसे रिमोट एरिया में ज़रूरी है उपलब्ध है। आप जितने यात्रीगण हैं वे जब कभी भी ऐसी कोई समस्या आए तो आप ज़रूर सेवायतन का लाभ लें और सेवायतन से जुड़े। आज आपने जो सेवायतन के लिए अपना उद्गार प्रकट किया, भाव प्रकट किया, निश्चित ये आपका अभिनंदनीय कार्य है और आपको उसका अभिनंदन भी करना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य है, करते रहे। और मैं सभी से कहूँगा सेवायतन के लिए जो भी आपको अच्छा बन पड़े ज़रूर दें ताकि पीड़ित मानवता की सेवा हो सके। प्रतिदिन 100 से 150 की ओपीडी वहाँ होती, सारी चिकित्सा होती है। आप तो ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आपके पास इसका डेली मैसेज भी पहुंचता ही होगा। जी महाराज। तो ये चीज़, ये अवेयरनेस लोगों के बीच होनी चाहिए। ये आज से नहीं, 8 वर्षों से निरंतर चिकित्सा का क्रम चल रहा है। इसके अतिरिक्त आसपास के गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में भी और स्थानीय लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में भी सेवायतन के माध्यम से बहुत उत्तम उपक्रम चल रहे हैं। ये गुणायतन का ही एक प्रकल्प है सेवायतन, जो इस तरह के जनहितकारी कार्य कर रहा है। इसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए और यहाँ उपस्थित लोगों से भी मैं चाहूँगा कि एक बार सेवायतन का अवलोकन जरूर करें जो यहीं पास में ही है। अब आपका सवाल है, कर्म महापुरुषों को भी खेल खिलाता है, हम कर्म को खेल कैसे खिलाएं? जी महाराज। देखिए, कर्म को खेल खिलाने का बड़ा सरल रास्ता है। कर्म के अनुकूल वातावरण से अपने आप को दूर रखो। जब कर्म के अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो कर्म बलवान हो जाता है।
और जब हम कर्म के प्रतिकूल वातावरण में रहते तो कर्म कमज़ोर हो जाता है। शास्त्रीय शब्दों में यदि मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि कर्म के साथ एक शब्द होता है नोकर्म। नोकर्म अगर कर्म के अनुकूल होता है तो कर्म भारी होता है, और नोकर्म यदि आत्मा के अनुकूल होता है तो कर्म कमज़ोर बन जाता है। तो कर्म को खेल खिलाना है, धर्म का आश्रय लो। जी महाराज। धर्म का आश्रय लेते ही कर्म के अनुकूल वातावरण नहीं रहता, कर्म कमज़ोर पड़ जाता है, और जब कर्म कमज़ोर पड़ता है तभी उस पर आघात किया जा सकता है। तो कर्म को खेल खिलाना है, धर्म का आश्रय लो, और सबसे बड़ा धर्म है समता। जी महाराज। सुख में दुख में, संयोग में वियोग में, हानि में लाभ में, जय में पराजय में, मान में अपमान में समता धारो। देखो कर्म का खेल खत्म होगा। और आप देखो महापुरुषों ने के सामने कर्म ने अपना खेल दिखाया, पर अंत में क्या हुआ? कर्म का खेल खत्म हुआ। महापुरुष आज भी महापुरुष के रूप में आदरित है। तो कर्म का खेल खत्म करने के लिए हमें इस खेल को समझना है और अपनी दिशा को बदलना है। महाराज साहब, एक समाज को संदेश देना चाहता हूँ मैं ट्रस्टी होने के नाते। महाराज श्री, मैं कहना चाहता हूँ कि गुनायतन में कंजूसी ना करें दान देने में, ट्रस्टी बनने में। मैं अनुभव से बताता हूँ, जितना मैंने 28 साल में नहीं कमाया उतना 3 साल में उतना पैसा कमा लिया है गुनायतन से, मैं ट्रस्टी होने के बाद। तो किसी तरह की कंजूसी ना करें गुनायतन में आप दान देने में। महाराज साहब बहुत धन्यवाद। मैं नीरज जी साहिब को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा, कृपया मंच पर ऊपर आ जाएं। आप गुणायतन से जुड़े और आप ट्रस्टी बने, न्यासी बने। आज सेवायतन को और करीब से जाकर के जब इन्होंने देखा और देख करके ये स्वयं भी आनंदित हुए, और उस सेवा कार्य को देखने के बाद इनके मन में संकल्प जागा, और अब आज ये सेवायतन से भी जुड़ने जा रहे हैं। वहां के भी आप ट्रस्टी, संरक्षक पद को स्वीकार करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके अभिनंदन के लिए। मैं इंजीनियर रमेश जी साहिब से निवेदन करूंगा, और सुभाष जी साहिब हमारे बीच CEO गुणायतन उपस्थित हैं, उनसे आग्रह करूंगा कृपया आए और आकर के स्वागत करें, अभिनंदन करें नीरज जी साहिब का। देखिए, जितने उदारमना व्यक्तित्व इस मंच पर आते हैं ना, उन्हें देखने के बाद अगर आपका मन भी हर्षित होता है, प्रफुल्लित होता है, तो एक ना एक दिन आपको भी अवसर मिलता है ऐसे ही न्यास से जुड़ने का। तो जरा जोरदार तालियां बजा करके इन दानदाताओं का अभिनंदन और स्वागत करें। श्री कपूर जी कोटा से हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। बेबी आ जाए और आकर के सम्मान में सहभागिता दर्ज कराएंगे। ये गुणायतन न्याय से जुड़े हुए हमारे वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने बहुत पहले संकल्प लेकर के उस गुणायतन से जुड़ने का काम किया है। आज अभिनंदन के इस क्रम से जुड़े। आप सभी लोग जोरदार तालियां बजा दें। और अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री कमल कुमार जी पाटनी साहिब को। वर्धमान से आप आते हैं और साधु वृंद के विहार में जिस भूमिका का निर्वहन ये करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इस भारतवर्ष में होंगे जो इतने मनोयोग से साधु वृंद का विहार और प्रवास कराते होंगे। आप गुणायतन से भी जुड़े हुए हैं। कमल जी की प्रश्न होगा, और उसके बाद अभिनेश जैन अहमदाबाद से हमारे बीच हैं, वो भी ट्रस्टी हैं गुणायतन के, वो तैयार रहेंगे। 3 बार नमोस्तु 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 महाराज। मंच पे आसीन श्लोक महाराज को इच्छा में महाराज श्री, सुनने में आता है कि पुण्य से सुख समृद्धि और पैसा कमाया जाता है, और पैसों से पुण्य कमाया जा सकता है, लेकिन देखने में आता है कि पैसों से पुण्य हम लोग नहीं कमा पा रहे हैं। तो पैसों से पुण्य कैसे कमाया जाए, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा सवाल। पुण्य से सुख समृद्धि और पैसा कमाया जाता है, और पैसे से पुण्य कमाया जा सकता है। कमाया जाता है ऐसा कहना ठीक नहीं, कमाया जा सकता है। आपने पूछा पैसों से पुण्य कैसे कमाए। पहले तो मैं आपके इस वाक्य को संशोधित करना चाहता हूँ। पुण्य से सुख समृद्धि हो सकती है, पुण्य से पैसा नहीं होता। पहली बात, पैसा पुण्य से नहीं आता, क्योंकि यदि आप पैसा को पुण्य से आया मानोगे तो जिसके पास जितना पैसा उसको उतना पुण्यशाली मानना होगा, और जिसके पास जितना पैसे का अभाव हो उसको उतना पुण्यहीन मानना होगा। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? फिर बताओ बाबा, सब सेठियाँ सबसे ज़्यादा पुण्यात्मा होंगे और हम जैसे साधु सबसे पुण्यहीन?
मानने को राजी हो क्या? नहीं। बोलो हमारे पास तो एक धेला भी नहीं है। तो पैसे को पुण्य का आधार किस बल पर मानोगे? महाराज आपने तो उलझन में डाल दिया। उल्टा गया। और उदाहरण भी ऐसा दिया कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते। हमारे पास पैसा नहीं है, पुण्य है कि नहीं है। तो तुमने ये क्यों नियम बनाया कि पैसा पुण्य से आता है? पैसा पुण्य से नहीं आता। पुण्य केवल अनुकूल संयोग देता है, और अनुकूल संयोगों में जब पाप करते हो तब पैसा आता है। समझ गए? पुण्य तुम्हारे पास था, पुण्य हमारे पास भी है। तुमने अपने पुण्य का उपयोग अपने व्यवसाय में किया, सो पैसा कमा रहे हो, और हमने अपने पुण्य का उपयोग परमार्थ में किया, जो आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगा रहे। यदि मैं तुम्हारी तरह लगता तो हो सकता है किसी कंपनी का डायरेक्टर होता, पर हुआ क्या? पुण्य के उदय में आपने पाप किया। दुकान में बैठ के क्या करते हो? फैक्ट्री में बैठ के क्या करते हो दिन भर? लॉस प्रॉफिट का हिसाब लगता है। लॉस प्रॉफिट वो पाप है कि पुण्य है? बता दो। पाप है एक सर। तो जो तुम पैसा कमाए वो पाप से कमाए कि पुण्य से? पाप से भी हो सकता है। तो फिर ये क्यों बोलते हो कि पैसा पुण्य से आता है? बात क्लियर कर लेना, थोड़ा जल्दी हजम नहीं होगी लेकिन करा दूंगा। पैसा पाप से आता है, और पैसा खुद पाप है। बोलो 5 पापों में परिग्रह पाप है कि नहीं? है। पैसा परिग्रह है कि नहीं? है। तो पैसा पाप से उत्पन्न है कि नहीं? है, लेकिन जीवन को तो सुनो, वो बात की बात नहीं, बात की बात दूर की है। पैसा पाप से उत्पन्न होता है कि नहीं? हाँ होता है। पैसा पाप है कि नहीं? है। तो पैसा पाप है, ये दिमाग में बिठाओ। जितना पैसा उतना पाप, ये बात है बिल्कुल साफ। इसको जेहन में बिठाल दो। परिग्रह को पाप समझो। समझ गए? अब इस पाप को पुण्य में बदलने की टेक्नोलॉजी मेरे पास है। बता दूं? बताइए। पैसे से पुण्य कैसे करें? तुम्हारे जेब में रुपया है, ये क्या है? पाप। परिग्रह है, पाप परिग्रह है। है। जेब में रुपया है, परिग्रह है, पाप है। इस रुपये को निकाल कर तुमने मंदिर के गुल्लक में डाला, क्या किया? पुण्य हुआ। क्या किया? दान। किया? दान क्या हुआ? पुण्य हो गया। तो क्या हुआ? यही पैसा जब तक जेब में था पाप, गुल्लक में डाला बन गया पुण्य। पाप को पुण्य में परिवर्तित करने की ये टेक्निक पसंद आई कि नहीं? हाँ। तो जोर से बजाओ थोड़ा। पाप पुण्य में परिवर्तित हो गया, तुरंत हुआ ना? हाँ हो गया। तो पैसे से पुण्य कमाने का रास्ता यही है कि अपने पैसे को अच्छे कार्य में नियोजित करो। ध्यान रखो, एक वाक्य कहता हूं, पाप करके पैसा कमाते हो, पैसा कमा के पाप मत करो। बात दोहरा रहा हूं, पाप करके पैसा कमाते हो, पैसा कमा के पाप मत करो। अपने पैसे को अच्छे कार्य में खर्चो। भोग विलास में पैसा खर्चोगे और पाप बढ़ेगा, और परमार्थ में अपना पैसा लगाओगे पुण्य बढ़ेगा। समझ गए? हमारा इसलिए पुण्य ने अनुकूल संयोग दिया। पुण्य पैसे में परंपरा से कारण है। अगर अनुकूल संयोग नहीं होता तो भिखारी बने रहते। तो पुण्य ने दिया। उस पुण्य के उदय में तुमने वैसा पुरुषार्थ उद्यम किया, सो पैसा कमाया। लेकिन यदि उसे अच्छे कार्य में नियोजित करोगे तो पैसे से पुण्य कमाने का श्रेय
प्राप्त कर सकोगे, ये प्रयास करना चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। जब तक अभिनेश जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, अभिनेश है ना? अच्छा, तब तक मैं निमंत्रित कर रहा हूं। ठीक। हमारे बीच निखिल जी उपस्थित हैं, जो गायक भी हैं, गीतकार भी हैं और मुनि श्री के चरणों के अनन्य भक्त हैं। कलकत्ता से आप आते हैं। निखिल जी, आप अपना प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे और साथ ही साथ निखिल जी से मेरा निवेदन होगा, जो आपकी विधा है वो विधा आज आपका परिचय इस मंच से पुनः बने। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैन धर्म में रात्रि भोजन त्याग का विशेष महत्व बताया गया है, किंतु अक्सर ऐसा देखने में आता है कि शायद हमें ठीक से नहीं मालूम कि रात्रि भोजन त्याग का असली अर्थ क्या है। ये हम अनभिज्ञ हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि जिनका रात्रि भोजन का त्याग है। भोजन का अर्थ होता है कोई भी उचित भोज्य पदार्थ जो हमारे पेट की अग्नि को शांत करे। तो ये चाहे अनाज हो, फल हो, दूध हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका रात्रि भोजन त्याग होने के बाद भी अनाज के अलावा दूध, फल, सब्जी, मेवा सब कुछ चलता है। तो क्या वो उनको किसी दोष का बंध होता है या ये सही है? देखो, तुमने तो बहुत सजा के बोला। एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा, महाराज रात में रोटी खाने में पाप लगता है, कलाकंद खाने में पाप नहीं लगता। क्योंकि ऐसा ही बच्चे देखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात बोलता हूँ। गुरुदेव के संपर्क में आने के पहले मैं रात्रि भोजन से परहेज नहीं करता था। जब गुरुदेव के संपर्क में आया, रात्रि भोजन त्याग करने की बात आई, संयोग से जिस दिन मैंने पहली बार पड़गाहन किया, गुरुदेव को पड़गाने का सौभाग्य मिला। ये मेरे जीवन का बड़ा गौरवशाली क्षण। अपने जीवन का पहला हार मैंने गुरुदेव के कर कमलों में दिया और मेरे हाथ में जग पकड़ा दिया गया। जग पकड़ाया गया, मुझसे बोला गया शुद्धि। उस समय मेरी दशा ये थी, जब मुझसे कहा शुद्धि बोलो तो मैं कहा शुद्धि शुद्धि। मैं ये भी नहीं जानता था कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जैसा बोला गया मैंने दोहरा करके शुद्धि बोल दिया। उसके बाद मुझसे कहा कि रात्रि भोजन का त्याग कर दो, कुछ दिन का रात्रि भोजन का त्याग कर दो। मैं गुरुदेव से अभिभूत था। जब मुझसे कहा गया कुछ दिन का रात्रि भोजन का त्याग कर दो, तो मैंने गुरुदेव की तरफ देखा और कहा, खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर, रात्रि भोजन का आजीवन त्याग। उसी मूवमेंट में मैंने रात्रि भोजन का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया। अब रात्रि भोजन तो त्याग दिया, लेकिन रात में फलाहार सबका चलता है, तो सब खाते थे। मैं देखता गुरुदेव का जहाँ आहार होता, दुर्ग की बात है, शाम के टाइम में भजन के लिए सारी मंडली जाती और वहाँ सबको फलाहार में पेड़े वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलती। मैं भी 1-2 दिन लिया, लेकिन एक दिन मेरे से रहा नहीं गया। मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, रात में भोजन त्यागने वाले को क्या ये पेड़े वगैरह खाना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा, अगर रात्रि भोजन छोड़ा है तो भोजन की आसक्ति भी छूटनी चाहिए। भोजन छोड़कर माल खा रहे हो तो आसक्ति कहाँ गई? वो दिन का दिन रहा कि मैंने फिर रात में सब कुछ छोड़ दिया। तो आप सबको ये संदर्भ मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि त्याग को केवल एक आडंबर मत बनाइए। त्याग को समझिए। सच्चे अर्थों में रात्रि भोजन आपने त्याग किया तो क्यों किया? रात में जीव हिंसा से बचने के लिए किया ना। आप रात में भोजन कर रहे हैं तो रात्रि में कीड़ों के समाविष्ट होने की संभावना आपके भोजन में है कि नहीं है? और एक भी जीव आपके भोजन में आ गया तो आप हिंसा के भागीदार बने कि नहीं? हिंसा आपके लिए पाप है कि नहीं? तो आपके हृदय में पाप से घृणा हो और जीवों की रक्षा का भाव हो तो इस तरह के हिंसा के कर्म में उत्साहित कैसे होगे? रात में मुझे कुछ भी नहीं खाना और कुछ भी नहीं पीना, ये लक्ष्य बनाना चाहिए। न खाना है न पीना। ये फलाहार तो एक पगडंडी थी, जिसे आप लोगों ने राजमार्ग बना लिया। वो फलाहार नहीं बचा, फुल आहार हो गया।
दिन में भोजन भी करो, रात में ऊपर से फलाहार भी ठूसो, सेहत के लिए भी नुकसानदेह। आज इंटरमीडिएट फास्टिंग वाले जो बात करते हैं कि 2 भोजन के बीच में 18 घंटे तक का गैप होना चाहिए, आपने भोजन कर लिया कम पर्याप्त, 8 घंटा तो मिनिमम गैप होना चाहिए। अब रात में खा रहे हैं, जितनी चीज़ें खाते सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं खाइए। हाँ, ये फलाहार कब के लिए, पूरा दिन बीत गया कुछ नहीं खा पाए, चलो भाई 2 केले खा लो, 1 सेव खा लो, 1 गिलास दूध पी लो और अपना काम चला लो, ये है फलाहार। आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, रात्रि भोजन को आप सही तरीके से त्यागिए, ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। आपने अक्षय कुमार की उस क्लिप देखी होगी, सुपरस्टार अक्षय कुमार, जिन्होंने जो जन्मना जैन नहीं है, उन्होंने अपने विज्ञप्ति में कहा कि मैं रात में पानी भी नहीं पीता, शाम 6:30 बजे के बाद कुछ न खाता हूँ न पीता हूँ। और उन्होंने एक बहुत अच्छा तर्क दिया कि रात में जब हम खाने के बाद सो रहे होते हैं, जब सो रहे होते हैं तो पूरे शरीर को तो रेस्ट मिलता है, पेट को रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि खा के सोए तो पेट को अपना काम करना पड़ता पचाने का, ये हमारे लिए अनहेल्दी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पूरे शरीर को रेस्ट दे, आराम दे, तो हम रात में कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिए। तो आसक्ति से बचना चाहिए। पहली कोशिश कीजिए कि रात में 4 प्रकार के आहार का त्याग करें। यदि यह आपसे नहीं सदता तो पानी छोड़कर बाकी चीज़ों का त्याग करें, वो भी नहीं है तो दवाई छोड़ कर के हम बाकी चीज़ों का त्याग करें। अभ्यास बनाइएगा, सब कुछ हो जाएगा। जिनकी बहुत मजबूरी है, जो दिन में खाने में असमर्थ हो, वो रात में खाए तो फिर भी बात समझ में आती है, पर दिन भर खाने के बाद भी रात में खाने वाले को हमारे देश में नकतंचर कहा जाता है। बाकी आप जानो। नमस्ते। निखिल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपकी जो विधा है, वो विधा आज इस मंच से पुनः आपका परिचय बने। आमंत्रित यहाँ मंच के ऊपर से आ जाए यहाँ पर कृपया। थोड़ी देर बाद 1-2 सवाल इसके बाद करा लेते हैं। सवाल मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं राजन जी, प्रिया जी, दिशा जी, रामगढ़ से वे अपना प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती रेखा, सुनील जैन साहिब, CFO गुड़ायतन। खड़े पहुंचाओ जल्दी। जिनके नाम का वाचन होता शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओ और इसके बाद तैयार है श्रीमती रेखा, सुनील जैन जी, CFO गुड़ायतन। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, ये प्रश्न मेरे पापा का है। तो उनका ये प्रश्न था कि आज 1 जनवरी है, तो एग्जैक्टली क्या रीज़न है 1 जनवरी बनाने का, जब 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं और मतलब अपने हिसाब से कैलेंडर अलग है, तो फिर 1 जनवरी की इतनी मान्यता क्यों है? ये सब ग्लोबल कैलेंडर हो गया, इसलिए लोग 1 जनवरी शुरू कर दिए। अब ये व्यवहार काल है, जैसे मानना है मानो, लेकिन कुछ अच्छा करने का लक्ष्य हो तो बात अलग है। ऐसे मनाने का कोई औचित्य नहीं। हमारे यहाँ संवत्सर या तो दीपावली है या विक्रम संवत है, उसी दिन मनाना चाहिए। इस प्रश्न के बीच में हम 1 मिनट का भी ब्रेक ले रहे हैं और इस अंतराल का उपयोग हम करेंगे निखिल जी को आमंत्रित करके। निखिल जी आप आ जाएं कृपया मंच पर। देखिए, भारतवर्ष के एक प्रख्यात गायक गीतकार जो संत चरणों में समर्पित रहा करते हैं, और जब कंठ से ध्वनि निकलती है तो संत प्रेम से ओतप्रोत गीतों की निकला करती है। ऐसे गायक और गीतकार को जब मंच पर निमंत्रित करें तो आपकी तालियों का अभिनंदन जोरदार होना चाहिए। ओम हेलो। दो अंतर। जय जिनेंद्र। जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही एक भैया ने बताया कि कैसे जब उन्होंने सेवायतन में दान दिया तो जितना उन्होंने 28 वर्ष में नहीं कमाया था उतना 3 वर्ष में कमाया। तो कहीं ना कहीं ये सच है कि दान देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। तो इसलिए कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं और मेरा ये आह्वान है कि जितने भी लोग हैं यहाँ और जितने लोग आज टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, छोटा हो या बड़ा, दान ज़रूर दें
और इस अमर कृत में अपना नाम जरूर लिखाएं। गुणायतन में जो भी अपना द्रव्य लगाएंगे, गुणायतन में जो भी अपना द्रव्य लगाएंगे, आने वाली पीढ़ी के भी भाग जगाएंगे, आने वाली पीढ़ी के भी भाग जगाएंगे। गुणायतन में जो भी अपना द्रव्य लगाएंगे, आने वाली पीढ़ी के भी भाग जगाएंगे। धन का क्या है वो एक दिन खो जाएगा, माटी का तन माटी का हो जाएगा, लेकिन कर्म रहेंगे जो अच्छे तेरे, जैसा बोएगा तू वैसा पाएगा। दान तेरे तुझको ही आगे लेकर जाएंगे, दान तेरे तुझको ही आगे लेकर जाएंगे, आने वाली पीढ़ी के भी भाग जगाएंगे, अजी आने वाली पीढ़ी के भी भाग जगाएंगे। हर एक जैन को इसमें आगे आना है, गुरुवर का ये सपना पूर्ण कराना है। जितना भी सामर्थ्य हो जो भी कर पाओ, बंधु सबको आगे हाथ लगाना है। तेरे सारे पुण्य तेरे ही काम तो आएंगे, तेरे सारे पुण्य तेरे ही काम तो आएंगे, आने वाली पीढ़ी के भी भाग जगाएंगे। गुणायतन में जो भी अपना द्रव्य लगाएंगे, आने वाली पीढ़ी के भी भाग जगाएंगे। बोलिए गुणायतन तीर्थ की, बोलिए बोलिए 108 प्रमाण सागर महाराज की जय 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 गुरुदेव। एक गीत और कितने सारे काम, गुरु भक्ति की गुरु भक्ति, धर्म की प्रभावना और साथ में दान की अपील, ये हमारे निखिल जी का व्यक्तित्व है। जोरदार तालियां बजा दें और एक संदेशा पूरे विश्व तक पहुंच जाए कि जिन्हें गुणायतन में दान दे करके अपना जीवन धन्य करना हो, समय अब बहुत कम शेष बचा है। भाग्यशाली थे वो लोग जिन्होंने समय रहते मन बना लिया और इस गुणायतन के निर्माण में अपनी द्रव्य लगा करके हजारों हजार वर्ष के लिए अपने पुण्य को संचित कर लिया, क्योंकि एक बार गुणायतन में दान दिया, ये गुणायतन का जिनालय हजारों हजार वर्ष तक रहेगा। जब तक ये जिनालय रहेगा तब तक यहाँ दान देने वालों का पुण्य उनके साथ चलता रहेगा। आप किसी भी जन्म में रहे, किसी भी भाव में रहे, पुण्य आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन जो लोग सोचते रह जाएंगे उनका नंबर अब लगने वाला नहीं है। गुणायतन लगभग बनकर के तैयार हो चुका है और मैं कहता हूं सन 2024 में भी कितने महीने तक आपका दान लिया जाना है ये भी पक्का नहीं है। जो आज मन मना लेगा, जो इन दिनों में मन मना लेगा, वो तो गुणायतन में दान दातार बन करके अतिशय पुण्य कमा लेगा। और सोचने वाले लोग सोचते रह जाएंगे, वैसे ही सोचते रह जाएंगे जैसे जब सम्मेद शिखर के सारे वो जिनालय बने थे पुराने, उस समय जिन्होंने दान दे दिया वो भाग्यशाली बन गए। जो सोचते रह गए वो सोचते रह गए। तो मैं पूरे विश्व से कहूंगा बहुत कम समय शेष बचा है, अपने जीवन को धन्य करना है तो जल्दी मन बना लेना, वरना ट्रेन एक बार स्टेशन से रवाना हो गई तो यात्री प्लेटफॉर्म पे खड़े रह जाएंगे और ट्रेन हमारी आगे निकल जाएगी। चलिए अब आप अगले प्रश्न के लिए हम निमंत्रित करें। श्रीमती रेखा सुनील जी हमारे बीच उपस्थित है, CFO गुणायतन। और उसके बाद तैयार रहे, उसके बाद तैयार रहे महिला संस्कृति पाठशाला इटावा से हमारी अनमोल दीदी जी। गुरुदेव के परम पवित्र पावन चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री आपने सुबह बताया
कि अपने परिणाम और अपने स्वभाव में परिवर्तन करो। तो जैन धर्म में परिणामों की विशुद्धि, स्वभाव की विशुद्धि पे क्यों बल दिया जाता है? मतलब क्या जैन धर्म में ज़्यादा बल दिया जाता है? यही तो जैन धर्म का मूल है, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। अपने भावों को विशुद्ध बनाने के लिए ही तो हम सारा अभ्यास करते हैं। राग देश आदि विकारी भावों का शमन हम जितनी तत्परता से करेंगे, हमारे जीवन का पथ उतना ही प्रशस्त होगा। ओम। इसके बाद प्रश्न लेकर के उपस्थित है महिला संस्कृति पाठशाला इटावा से अनमोल दीदी। ओम। समय हो गया है। आशा है कि स्त्रियों को उपभोग की वस्तु क्यों माना जाता है और स्त्रियों के लिए यह श्रृंगार जो क्यों आवश्यक होता है, कृपया शंका का समाधान सवाल कीजिए। आपका बढ़िया है। बेहतर होता कि ऑनलाइन में आपका सवाल होता। कल आप लोग आज ही जा रहे हैं क्या? शाम को महर्षि जी 5 बजे हम लोगों को जाना है। अच्छा, चलिए संक्षेप में उत्तर मैं दे देता हूँ, फिर कभी विस्तार से इस पर चर्चा करूँगा। स्त्री को उपभोग की वस्तु माना जाता होगा, लेकिन माँ, बहन और बेटी को तो पूजा जाता है। तो जब एक स्त्री होगी, वो पुरुष के सामने एक अलग नज़रिए से देखी जाएगी, लेकिन माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी तो अलग दृष्टि से देखी जाएगी। तो हर स्त्री में माँ का रूप होना चाहिए, हर स्त्री में बहन का रूप होना चाहिए, हर स्त्री में बेटी का रूप होना चाहिए, जो उसके देवीपन की अभिव्यक्ति है। ये प्रकट हो जाए तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? जी महर्षि जी, नमोस्तु 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 गुरुदेव। निखिल, चलिए हमारे बीच में आरती। प्रख्यात भजन गायक निखिल जी हम कुछ समय सदुपयोग करते हुए उनसे आग्रह करेंगे कि आज उनकी भजन की स्वर लहरियां हम सबके बीच में गुंजारित हो। आप सभी लोग बैठे रहें थोड़े समय के लिए और